स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल राहुल के ब्लॉग्स। आज हम कुछ ढेर सारी बातें करेंगे और इन ढेर सारी बातों के बीच में आज हम बुलाना चाहेंगे हमारे कुछ नन्हे मेहमानों को। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे, पहले तो हमको ये सोचना चाहिए। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं गाइस कि आज हम कुछ नन्हे बच्चों से बात करेंगे, उनसे कुछ तीखे, कुछ हो सकता है कुछ मीठे, कुछ कठिन सवाल पूछेंगे और उनसे उनकी राय जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ इस छोटे से स्टूडियो, जो हमारा छोटा सा कमरा भी है, इस छोटे से स्टूडियो में हमारे बीच हैं आज हमारे दो नन्हे मेहमान। हेलो। हाय हाय। ओके, तो हमारी एक नन्ही मेहमान है मिस आंसी मिश्रा एंड दूसरी मेहमान है मिस गुनगुन। ओके, हाय आंसी, हाय गुनगुन, कैसी हैं आप? ओके ओके, तो आज ये हमारा छोटा सा पॉडकास्ट है हमारे दो नन्हे मेहमानों के बीच। तो हमारे नन्हे मेहमानों से आज हम कुछ ढेर सारी बातें करेंगे। तो कुछ अराजक तत्व तो हमारे बीच आ जा रहे हैं, उसको आप गाइस इग्नोर कीजिएगा। तो आज हम जानना चाहेंगे, हमारे सबसे पहले हाय कीजिए ताकि लोगों को लगे कि ये लाइव है, कोई ऐसा रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं लाइव है ताकि यस कल या परसों आए हुए तुरंत की वीडियो, ये तुरंत की वीडियो है। तो गाइस सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहिए, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज सवालों के आज कुछ हमने रखे हैं जो हम इन छोटे प्यारे बच्चों से पूछेंगे। तो पहला सवाल है, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, आंसी जी कुछ अपने बारे में बताइए। ओके, तो आंसी जी कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है आंसी मिश्रा, मैं परानीपुर में रहती हूँ और मैं क्लास 5 में हूँ। मेरे स्कूल का नाम है एसटी पब्लिक स्कूल रामनगर मैया प्रयागराज। ओके, तो अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि परानीपुर जो बता रहे हो आप, ये कहाँ, कौन सी जगह में, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सी जगहों में पड़ता है, कहाँ पे? प्रयागराज जिले में मेजा रोड के थोड़ा अंदर पास में ही पड़ता है। ओके, तो इनका कहना है गाइस कि ये प्रयागराज जिले में, प्रयागराज जो यूपी का एक ज़िला है। आप तो जानते हैं यूपी किस चीज़ के लिए फेमस है, एक तो हमारे प्रयागराज के लिए, दूसरा हमारे योगी आदित्यनाथ के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यूपी में फेमस है। बनारस, वाराणसी और अयोध्या का मंदिर, लखनऊ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से एक जो बहुत फेमस जगह है वो है प्रयागराज। और जब हमारी फेमस टेंपल यहाँ हम जिले मिर्ज़ापुर में है, तो यहाँ की प्रसिद्ध मंदिर है विंध्याचल। यस यस, ये तो मैं बताना भूल ही गया था गाइस कि ये मिर्ज़ापुर में हम जहाँ पे अभी ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं वो है अकोड़ी ग्राम अकोड़ी, जिला मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में ही स्थित है विंध्यवासिनी माता का मंदिर। तो गाइस उसके लिए हम कल ब्लॉगिंग करेंगे, बट फिलहाल के लिए आज एक छोटा सा लाइव वीडियो हम लोग शेयर करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हमारे दो नन्हे मेहमानों से। अब हम थोड़ा चलते हैं गुनगुन जी के पास। तो गुनगुन जी कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम त्रिशा मिश्रा है, मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ, मैं नैनी प्रयागराज में रहती हूँ। ओके, तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि ये गुनगुन मिश्रा हैं, ये प्रयागराज नैनी में रहती हैं। नैनी के बारे में आपको छोटी सी जानकारी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो कर्क रेखा जो गुजरती है वो नैनी से होते हुए गुजरती है, वहाँ से मतलब उसका टाइमिंग का दिया जाता है। ये छोटी जानकारी इसे साइड कीजिए, हो सकता है मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। और शायद जानते ही होंगे आप लोग कि प्रयागराज में लेटे हनुमान जी का मंदिर है, और मतलब वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और वहाँ पे अभी कुंभ का मेला लगा था। हाँ, महाकुंभ का मेला लगा था। तो मैं जानना चाहूँगा, हमारे था 144 साल पे लगा था। 144 साल बाद लगा। देखो आजकल की जनरेशन को देखो, बच्चों को कितना नॉलेज रहता है। एक हम थे जो सुबह सुबह करते हुए घूमते रहते थे और इधर उधर मिट्टी खाते पड़े रहते थे। तो अब चलिए थोड़ी सी जानकारी गुनगुन जी से और जानना चाहेंगे। तो गुनगुन जी, क्या आप बता सकती हैं कि आप महाकुंभ नहाने गए थे या नहीं गए थे? हाँ, मैं सारे पर्वों में नहा चुकी हूँ।
अरे वाह, क्या ये होती है बातें, ये है आजकल की जनरेशन जो अ, अ, कुछ अराजक तत्व आ गए हैं। तो थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा पॉडकास्ट को थोड़ा सा म्यूट कर दें। तो गुनगुन जी ने जैसा कहा कि वो महाकुंभ जैसे पर्व में वो गई थी, गंगा नदी में उन्होंने स्नान किया। चलिए अभी हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं, अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो चलिए कुछ सवाल हमारे नन्हे बच्चे नन्हे मेहमानों से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल मेरा दोनों से है, बट लेकिन पहले आंसर आंशी मिश्रा देंगी, देन उसके बाद गुनगुन मिश्रा देंगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, कोई भी दोनों एक दूसरे का आंसर रिपीट नहीं लेगा। कोई ये नहीं कहेगा, एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कहा कि तुमको क्या खाना पसंद है, तो दोनों जन सेम चीज़ नहीं बताएंगे। ऐसे अगर बताएंगे तो इससे ये लगेगा कि दोनों एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हैं। तो हमको चीटिंग नहीं करना है, क्योंकि हम बहुत सारे समझदार बच्चों के साथ बैठे हैं। वो दोनों चीटिंग नहीं करते, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी आंशी मिश्रा से। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कि तुमको कौन सा फल पसंद है? मुझे मैंगो पसंद है। और गुनगुन मिश्रा जी, गुनगुन जी आपको? मुझे बनाना। बनाना, उनको केला पसंद है। वाह। तो चलिए जानना चाहेंगे कि अच्छा आपको मैंगो ही क्यों पसंद है? एक्चुअली मुझे 2 फ्रूट पसंद है, मैंगो एंड बनाना। लेकिन मुझे मैंगो ज़्यादा मीठा रहता है एंड बनाना भी टेस्टी रहता है। ओके गुनगुन जी, थोड़ा सा आप कैमरे से थोड़ा सा दूर हट जा रही हैं, ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो गुनगुन जी आपको केला क्यों पसंद है, बनाना क्यों पसंद है आपको? बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है। ओके यस, बनाने में फाइबर्स होते हैं जो हमारे मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सेम जो आम है, आम फलों का राजा है, सबको पता है। तो आम का ये सीज़न भी चल रहा है, गर्मी का सीज़न है, तो आम भी बहुत अच्छा होता है। तो अच्छी बात है, दोनों को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल का जवाब। एक छोटा सा क्लैपिंग करते हैं अपन। गुनगुन जी थोड़ा सा आलसपन कर रही हैं लगता है, फिर से तालियां बजाएं। ओके, तो अब एक नया सवाल के साथ आते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जानना चाहते हैं आंशी मिश्रा जी और गुनगुन जी से, दोनों जिन से जानना चाहेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि आप दोनों को कोई एक सुपर पावर दी जाए, तो आप कौन सी सुपर पावर लेना चाहेंगी और उसका क्या इस्तेमाल करेंगी आप? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। देन मैं स्पाइडरमैन की पावर लेना चाहूँगी एंड वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड वो सबकी रक्षा भी करता है। ओके मैं सबकी रक्षा करूँ एंड वैसे वो इंसान में थोड़ी होता है। यस बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हमने ऐसा मान लिया है कि हाँ लो आपको सुपर पावर मिल गई, तो वो मिल सकती नहीं है। तो हमारी आंशी मिश्रा स्पाइडरमैन नहीं बनेंगी, स्पाइडर गर्ल बनेंगी और वो लोगों की रक्षा करेंगी और लोगों की मदद करेंगी। वाह, बहुत अच्छा जवाब, थैंक यू। नाउ आज हम चलते हैं गुनगुन जी के पास। तो आपको अगर सुपर पावर मिलती तो आप क्या सा सुपर पावर लेंगे? मुझे सुपरमैन की पावर, कोई बात नहीं, आराम से। हाँ, मैं ताकि सबकी मदद कर सकूं और सबकी रक्षा। ओके, तो गुनगुन जी जो है वो सुपरमैन की पावर चाहिए, मतलब सुपर वुमन, सुपर गर्ल बनेंगी वो। वाह, बहुत अच्छी चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस, दोनों की बहुत अच्छी, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, दोनों ही। स्पाइडरमैन भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है, सुपरमैन भी अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तालियां तालियां तालियां। चलिए आते हैं दूसरे सवाल की ओर, और दूसरा सवाल है, अगर आप दोनों को 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो पहला जवाब इस बार हम जानना चाहेंगे। आई थिंक आंशी जी को बुरा नहीं लगेगा, पहला जवाब इस बार हम गुनगुन जी से जानना चाहेंगे। गुनगुन जी बताइए। मुझे सवाल बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। ओह माय गॉड। चलिए, तो प्रधानमंत्री, अच्छा सॉरी, ये मेरा ही बेवकूफ़ी है, मुझे सबसे पहले मुझे बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है। तो प्रधानमंत्री अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना। तो प्रधानमंत्री होने का मतलब है कि आपके पास एक पूरे देश का पूरा पावर रहेगा। आप चाहोगे तो कुछ नए नियम बना सकते हो, आप कुछ नए नियम के बारे में बता सकते हो,
आप कुछ के बारे में अच्छा करना चाहो तो कर सकते हो। मैं एक सर्च पे वीडियो देखी थी कि मतलब मुझे एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो कहता था मैं चीन की तरफ मिसाइल फेंक दूँगा। तो जब कोई उसका फ्रेंड था वो कह रहा था जब चीन आपकी तरफ अगर मिसाइल फेंक देगा दूसरे दिन तो आप क्या करेंगे? वो कहते मैं तो एक दिन का बना था, उसका मोदी जी आप अपना जाने। वाह क्या जोक था, वाह बहुत अच्छे। तो कोई मुझसे भी पूछ ले यार कि क्या मैं कैसा करूँगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या करेंगे? थैंक यू। तो अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो सबसे पहले तो मैं खाने पीने की चीज़ें फ्री कर दूंगा मैं। मुझे खाने का बहुत शौक है। मैं चाहता हूँ कि खाने पीने की चीज़ फ्री रहे ताकि लोग जाएं और अनलिमिटेड खाना खाएं, जो मन करे वो खाएं, पिज्ज़ा खाएं, चाउमीन खाएं, गुपचुप खाएं, समोसा, पाव भाजी, जो मन करे वो सब खाएं। वाह बहुत अच्छे। ओके, तो अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है कि आपको कौन सी मूवी पसंद है आपको? वैसे तो मैं मूवी देखती नहीं हूँ, जहाँ तक मैं पुष्पा देखी तो मुझे अच्छी लगी थी। पुष्पा एक भैरवा एंड पुष्पा, मतलब साउथ इंडियन की सिनेमा लवर है हमारी आंशी मिश्रा। मुझे तो भैरवा बहुत अच्छा लगा था, पुष्पा भी सही था, मतलब अच्छा था, बट भैरवा मुझे अच्छा लगा था। ओके, गुनगुन जी आपको कौन सी मूवी पसंद है? मुझे ज़्यादातर हॉरर है। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत डर लगता है। माय गॉड, हॉरर मूवी, माय गॉड, मैं कभी हॉरर मूवी नहीं देखता। जैसे कि कंचना, लक्ष्मी, चंद्रमुखी, माय गॉड, मैं परिचित, स्त्री। ओहो, स्त्री मैं देखी हूँ बट उतनी डरावनी नहीं है डरावनी बट मुझे तो डर लग गया था। मतलब मैं आप लोग को एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने स्त्री मूवी, मेरे दोस्त ने हमको थिएटर लेके गए, वो मुझे नहीं बताया कि स्त्री हॉरर मूवी है, मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा था। वैसे मूवी बहुत अच्छी है गाइस, का सच में बहुत वो है, डरावना है। हाँ, तो मैं उस मूवी का मेरे को बोला कि स्त्री मूवी चल, मैं चला गया उसके साथ, जबकि वो जानता है कि मैं हॉरर मूवी नहीं देखता। अब वो जब मैं थिएटर पहुंच गया तब वो मुझे बता रहा है कि यार स्त्री मूवी हॉरर मूवी है। मेरी हालत ख़राब। मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे गाइस, मैंने आधे से अधिक पिक्चर ऐसे देखी है, ऐसे। ओके, सो गुनगुन जी, इसका ट्रेलर बहुत ही डरावना है। उसमें पता है एक लड़की खड़ी होती है, देन उसके पास बॉल आती है, बॉल में एक लड़की बन जाती है, इतना डरावना लगता था। मैं देखी मुझे बहुत डर लगा था उस ट्रेलर में। आई थिंक हमारी आंशी जी स्त्री 2 की बात कर रही है। स्त्री 1 शायद उन्होंने देखी है कि नहीं देखी है? स्त्री 1 नहीं देखी। ओके, स्त्री 2 इन्होंने देखी है, स्त्री 2 देख के बता रही हैं। यस, डरावनी तो है गाइस, इसीलिए मैंने उस मूवी को दिन में देखा था ताकि मुझे डर ना लगे। कंचना 2 और कंचना 6 भी थोड़ी डर। कंचना 2, यस, कंचना 2 मैंने साउथ की देखी है, वो भी बहुत अच्छी मूवी है। और मैं वो भी कंचना थोड़ी लक्ष्मी डरावनी नहीं है। देखी हूँ। लक्ष्मी आपने नहीं देखा है? नहीं, दोनों नहीं देखी। कंचना देख लो चाहे लक्ष्मी देख लो, दोनों फिर अराजक तत्व आप हमारे बीच आ चुके हैं, तो थोड़ा हो सकता है माइक में थोड़ा गड़बड़ हो, बट कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं, अभी चले जाएंगे वो। तो फिर एक नई शुरुआत के साथ, फिर एक नए सवाल के साथ हम पेश होते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि अगर आपको बोला जाए, आपको 1 लाख रुपए दे दिए जाएं, अब बोला जाए कि इससे खर्चा कर लो, जो भी करना है 1 दिन के अंदर करना है, तो बताओ आप उस 1 लाख रुपए का क्या इस्तेमाल करेंगे? पहले मैं गरीबों की मदद करूंगी, फिर उनके लिए घर बनवाऊंगी, फिर अपने लिए कुछ, फिर बचे हुए पैसे से फिर अपने लिए करेंगी। बहुत अच्छा जवाब। तो मैं जब मुझे पैसे मिलेंगे तो देन मैं भी गरीबों की मदद करूंगी, देन पढ़ाऊंगी। मतलब मैं टीचर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं पढ़ाऊंगी भी। एक्चुअली अगर मुझे मिल जाए तो मैं फीस पे करूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छा जवाब। फिर अराजक तत्व हमारे बीच आ चुके हैं, कोई बात नहीं। ये वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरे छोटे भाई हैं और हाँ, ये आंशी जी के मामा लगते हैं और थोड़ा बिजी हैं आंशी। ओके, तो गाइस
आ गए हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम जानना चाहेंगे अगेन इन छोटे नन्हे बच्चों से कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगी। मैं तो डॉक्टर बनना चाहूँगी। वाह, बहुत मैं अच्छा। पहली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक्चुअली में टीचर बनना चाहूँगी। जी 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 जी। आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। या टीचर और डॉक्टर दोनों ही बहुत बहुत बड़े, मतलब बहुत महत्वपूर्ण पद हैं जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक रोल है ना। डॉक्टर वो होता है जो हमारी जान बचाता है, हमारी रक्षा करता है, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। तो गुनगुन का बहुत अच्छा जवाब था। गुनगुन की आंखों में कुछ हो गया है लगता है। ओके, नाउ आंसी जी जो बता रही हैं टीचर बनना चाहते हैं। टीचर ये एक होता है, वो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होता है हमारा, वो जो हमको बताता है कि हमको आगे क्या करना है। वो हमारे जी अगर वो पनिश भी करते हैं तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हाँ, बुरा नहीं मानना चाहिए एंड हमारी अच्छाई के लिए कि हम लोग करें इसे। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आंशी जी ने कि हमें उनकी बातों का, उनके जो भी वो पनिशमेंट भी देते हैं, जो छोटी छोटी देते हैं। वैसे तो आजकल तो स्कूलों में पनिशमेंट थोड़ी देर बंद हो रही है, बट जो भी पनिशमेंट देते हैं हमें उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें उनकी वो हमें सिखाने के लिए करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आंशी जी ने। एक तालियां होनी चाहिए। बहुत 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 बढ़िया। चलिए, अब एक छोटा सा सवाल थोड़ा फ़नी वे में पूछेंगे कि बताइए, कोई एक छोटा सा 2 लाइन का कोई पोयम सुनाना चाहेंगी आप दोनों? अरे ठीक है, मैं सुना दूंगी। ओके। मेरी हिंदी की बुक में है, मैं क्लास 5th में हूँ। मेरी हिंदी की बुक में 1st चैप्टर का है। मैं आपको 4 लाइन पे सुना दूंगी। जी बिल्कुल है बिल्कुल। शौक यही अरमान यही हम करके कुछ दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों के नाम लिखवाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी का छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छी, एक तालियां हो जाए छोटे से पोएम के लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये दिखाता है कि हमारे आज की जो जनरेशन है वो कितना ध्यान देती है, और हमारी आंसी जी जो हमारे साथ बैठी हैं वो कितने अच्छे से इन्होंने पढ़ाई की है और उन्होंने पोएम 4 लाइन सुनाई है। गुनगुन जी, आप भी कुछ छोटा मोटा कोई सा पोएम या कुछ हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? मेरी बुक में एक 1st चैप्टर की पोएम है। जी जी। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? क्या बात। बहुत अच्छा पंक्ति। दोनों ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी पंक्ति सुनाई। तो अब ये सवालों का सिलसिला आगे बढ़ता है और हम आते हैं अगले सवाल की ओर। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप दोनों का फेवरेट फूड कौन सा है। फूड का मतलब कोई दाल चावल नहीं लेगा, पहले मैं बता रहा हूँ। हमारी बात है जंक फूड की हो रही है। यस, तो बताइए आपका फेवरेट जंक फूड कौन सा है? क्या खाना पसंद करती हैं? बर्गर। माय गॉड, बर्गर पसंद है हमारे गुनगुन जी को। मेरा तो 2 चीज़ है, एक पानी पूरी जो कि सभी गर्ल्स को आई थिंक पसंद होगा, एंड पाव भाजी एंड पानी पूरी। वाह, बहुत अच्छी चॉइस। और बर्गर भी बहुत अच्छी चॉइस। कोई मेरे बारे में पूछ लो यार। आपको क्या पसंद है? थैंक यू। मुझे अगर थोड़ा सा जंक फूड में चले जाऊं तो मुझे भी पनीर चिल्ली और मंचूरियन पसंद है। हाँ, मंचूरियन भी टेस्टी होता है। और अगर थोड़ा सा सस्ते आइटम में जाएं तो मुझे थोड़ा सा समोसा और पानी पूरी मुझे भी पसंद है। समोसा मेरा फेवरेट है गाइस। तो अगर आप लोग मुझे समोसा खिलाना चाहें तो दिल से ओपन है। आप कभी भी मिले मुझे समोसा ज़रूर खिलाइए, और कभी अगर आपकी हमारे मुलाकात होगी तो हम भी आपको समोसा ज़रूर खिलाएंगे। चलिए, तो अब अगर आपको ना पता हो कि हम लोग कौन सा ब्लॉग बनाया, जो आप पहले आप देखे तो पार्ट 1 था, देन ये पार्ट 2 है। यस। देखिए कितनी समझदार है हमारे यहाँ से। और वैसे मैं आपको गाइस थोड़ा सा बताना चाहूँगा, थोड़ा सा जानकारी विस्तृत में बताना चाहूँगा कि आंसी जो है वो मेरी बहन की लड़की है, यानी मेरी भांजी है आंसी। और गुनगुन जो है आंसी की फ्रेंड है, तो वो भी मेरी भांजी जैसी है। तो और भी हम आगे बढ़ेंगे वीडियो पे, और कुछ नए सवालों के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे एक अच्छे पॉडकास्ट में।
और इसका एक पार्ट 3 बनाएंगे, उसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल लेके आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे। देन हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, ओनली 5 मिनट्स का टाइम हमें मिलता है क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए, प्रिपेयर करने का, एंड इसके बाद हम लोग तुरंत आते हैं full यस live। बिल्कुल बिल्कुल लाइव आएंगे और एक अच्छे मज़ेदार सवालों के साथ। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और गाइस वन मोर घंटा जरूर बेल आइकॉन है, उस पर घंटा जरूर दबाएं। अराजक तत्व द्वारा ही बताया गया, लेकिन प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वन मोर थिंग, अगर आपको इस वीडियो में, ये हमारा पहला ब्लॉग है जैसे आप लोग जानते हैं, तो कुछ बैकग्राउंड में अराजक तत्वों की वॉइस भी आ रही है, तो कृपया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम और कितना अच्छे से सुधार कर सकते हैं, कैमरा की क्वालिटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, अगर आप इसमें थोड़ा सा बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। एंड अगर आप लोग को इन लोगों के बाद में कुछ इशू तो इग्नोर करिएगा, ओके? जी बिल्कुल, आप ये अराजक तत्वों के बातों को इग्नोर कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।